नमस्कार साथियों, एक दाना एक क्षण और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अन्न का कण का महत्व। अन्न केवल भोजन नहीं है, यह प्राण, शक्ति और ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। एक दाना किसी जीव का जीवन बचा सकता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से अन्न अर्पित करता है तो उसकी भावना उस अर्पण को अनंत मूल्य दे देती है। सुदामा के एक मुट्ठी चावल ने श्री कृष्ण को इतना प्रसन्न क्यों किया? कथा कहती है कि सुदामा ने श्री कृष्ण को एक चावल का दाना नहीं दिया था। उन्होंने अपना प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव दिया था। आधे दाने से धन कैसे? कृष्ण ने अर्पण का मूल्य दाने से नहीं, भावना से आंका। जब प्रेम निर्मल, स्वार्थहीन और आत्मिक हो तो भगवान उस प्रेम का प्रतिफल असीम रूप में देते हैं। आधे दाने से अपना लोक कैसे? ये आध्यात्मिक भाषा है। लोक देना मतलब जीवन में सुरक्षा, आदर, शांति, आध्यात्मिक उन्नति, कृष्ण भक्ति का विशेष स्थान। सुदामा को उनका लोक मिला, यानी कृष्ण का स्नेह और कृपा, जो सांसारिक वैभव से 100 गुना बड़ा है। द्रौपदी के एक चावल के दाने से कृष्ण ने पूरा विश्व भूखा मिटा दिया। कैसे? यह महाभारत की कथा है। द्रौपदी की अक्षय पात्र में एक आखिरी दाना बचा था। द्रौपदी ने उसे भूख से व्याकुल कृष्ण को प्रेम से समर्पित किया, और जैसे ही द्रौपदी ने वह दाना समर्पित किया, विश्व की भूख शांत हो गई। कौरवों की सेना भोजन कर तृप्त हो गई। अक्षय पात्र उस दिन अक्षय हो गई। क्यों? क्योंकि वह दाना अंतिम नहीं था। वह था भक्ति का दान, जिसका प्रतिफल अक्षय होता है। अक्षय पुण्य कैसे मिलता है? आसान और सिद्ध तरीके। नीचे दिए गए कर्मों को शास्त्रों में अक्षय पुण्य कहा गया है, यानी जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। अन्नदान सबसे बड़ा दान। चाहे एक रोटी दो, चाहे एक चावल का दाना, चाहे एक थाली। अन्न का दान कभी क्षय नहीं होता। इससे प्राप्त पुण्य जन्मों तक साथ चलता है। जल दान। एक प्यासे को पानी पिलाना। इसके लिए कहा गया है कि हर बूंद का फल अक्षय है। गौ सेवा। गाय को रोटी खिलाना। हाँ, गाय को रोटी, गुड़, चारा खिलाने से अक्षय पुण्य मिलता है, क्योंकि गाय को धर्म का प्रतीक, देवी माता माना गया है। शास्त्र कहते हैं, गौ को अन्न खिलाना 33 करोड़ देवताओं को तृप्त करने के समान है। पेड़ पौधा लगाना। एक पेड़ हजारों लोगों को छाया, ऑक्सीजन, आश्रय, फल देता है। इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्संग। एक क्षण का सत्संग जीवन का दुख काट सकता है। सत्संग का एक क्षण जीवन भर के पापों को भस्म कर देता है। भजन स्मरण। भगवान का नाम जपना, विशेषकर ओम, राम, कृष्ण, शिव, यह भी अक्षय पुण्य माना गया है। अंतिम निष्कर्ष बहुत सुंदर और सरल। अन्न का एक कण जीवन बचाता है। सत्संग का एक क्षण जीवन बदल देता है, और भक्ति का एक दाना भगवान को बांध लेता है। इसीलिए सुदामा का दाना और द्रौपदी का दाना पूरे संसार के लिए अक्षय चमत्कार बन गया। दोस्तों, कहते हैं, अन्न का एक दाना जीवन बदल देता है, और सत्संग का एक क्षण जन्मों के पाप। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य पौराणिक कथा, जहाँ एक गरीब बालक के अंतिम मुट्ठी चावल ने स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। अन्न का एक दाना और सत्संग का क्षण, जिसने भगवान को भी प्रकट कर दिया।
प्राचीन काल में नीलांचल पर्वत की गहरी घाटियों के पास अमरपुर नाम का एक छोटा सा नगर बसता था। वहाँ लोग सरल जीवन जीते थे, खेतों में अन्न उगाते थे और शांतिपूर्वक अपनी दिनचर्या पूरी करते थे। किंतु अमरपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी, वहाँ के लोग अन्न का आदर करते थे और सत्संग को जीवन का प्रकाश मानते थे। अमरपुर के बीचों बीच एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, श्री वेद प्रकाश। उनकी दाढ़ी हिम सी सफ़ेद थी, पर उनकी आंखों में अभी भी दिव्य तेज चमकता था। वे रोज शाम को नगर के लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। उनके सत्संग में एक बात वे बार बार कहते थे, एक अन्न का कण जीवन बदल देता है और एक सत्संग का क्षण जन्मों का अंधकार मिटा देता है। नगर के लोग उन्हें गुरु समान मानते थे। अन्न के दाने से शुरू हुई कथा। एक दिन अमरपुर में दुर्भाग्य आया। भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसलें जल गई और धीरे धीरे लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। इसी नगर में एक गरीब बालक रहता था, अरुणधन। उसके घर में बस एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसकी माँ ने वह चावल एक मिट्टी के पात्र में छुपाकर रख दिया था ताकि अंतिम दिनों में काम आए। उस रात पेट में भूख की पीड़ा थी, मगर माँ ने कहा, बेटा अगर ये चावल हम खा लेंगे तो बस आज रात बचेंगे, लेकिन किसी भूखे साधु को खिला देंगे तो ईश्वर हमारे भाग्य बदल देंगे। अरुणधन समझ नहीं पाया कि एक मुट्ठी चावल से क्या बदलेगा, पर माँ का विश्वास उसे अपने आप पर हावी महसूस हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकल रहा था, एक साधु उस गांव के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था, वस्त्र साधारण थे, पर चेहरा ऐसा मानो स्वयं भगवान का अंश उतर आया हो। वे बोले, पुत्र मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा अन्न मिल सकता है? पूरा गांव सूखे से तड़फ रहा था, पर अरुणधन ने माँ की बात याद रखी। वह भागकर घर गया और वही अंतिम मुट्ठी चावल ले आया। साधु को अर्पित करते हुए बोला, मेरे पास बस यही है प्रभु, अगर इसे स्वीकार करें तो मेरा सौभाग्य है। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य प्रकाश था। उन्होंने चावल के दाने हाथ में लिए और कहा, बेटा तूने अन्न नहीं अपने हृदय की श्रद्धा दिया है। यह दान तुझे अक्षय फल देगा। जब साधु ने पहला दाना मुख में डाला, पूरा वातावरण जैसे चमक उठा। आकाश में मेघ छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी हो उठी। कुएं भर गए। फसलें फिर से लहलहा उठी। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। उस रात अरुणधन गहरी नींद में था। उसके स्वप्न में वही साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनके मस्तक पर किरणों का मुकुट, कंठ में वैजयंती माला और चरणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अरुणधन घबरा गया और बोला, आप कौन हैं? वे मुस्कुराए। मैं वही हूँ जिसे संसार नारायण, हरि, गोविंद, मंगल निधि कहता है। आज तेरे छोटे से अन्नदान ने मुझे तृप्त कर दिया। मैंने द्रौपदी के एक दाने से विश्व का पेट भरा था और तुझसे मिले एक दाने ने तुझे तेरे भाग्य लिखने पर मजबूर कर दिया। अरुणधन के चरणों में गिरते ही भगवान ने उसका माथा छुआ और बोले, तुझे आज से अक्षय अन्न, अक्षय धन और अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। सुबह जब वह उठा, उसके घर के बाहर अन्न के बोरे रखे थे, इतने कि पूरा गांव वर्षों तक खा सकता था। सूखे के बाद अमरपुर में पुनः सत्संग शुरू हुए। लोगों ने श्री वेद प्रकाश से पूछा, गुरुदेव इतना चमत्कार कैसे हुआ?
एक मुट्ठी चावल में इतना सामर्थ्य कैसे? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अन्न का कण तभी चमत्कार करता है जब वह स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से दिया जाए। और सत्संग का क्षण वही जीवन बदलता है जिसे सुनने के लिए मन निर्मल हो। उन्होंने आगे कहा, अक्षय पुण्य का मार्ग कठिन नहीं, बस एक भूखे को भोजन दे दो, एक प्यासे को पानी दे दो, एक गाय को रोटी खिला दो, एक पेड़ लगा दो और एक क्षण ईश्वर को याद कर लो। यही अक्षय पुण्य है। अन्न का एक दाना भी ब्रह्मा के समान है। श्रद्धा से दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग का एक क्षण जन्मों का अंधकार मिटा देता है। भगवान दान का मूल्य नहीं देखते, दानकर्ता की भावना देखते हैं। यदि कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो एक बार जय श्री हरि अवश्य लिखें। अन्नदान, जलदान और सत्संग, इन्हीं से जीवन में अक्षय पुण्य मिलता है। अगली दिव्य कथा के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।